8 मिसकैरेजेस और 14 साल बाद इस कपल के घर में गूंजी किलकारियां। 14 नवंबर इंडिया में चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे कपल की कहानी बताने वाली हूँ जिन्होंने 14 साल तक इस दिन का इंतजार किया। क्या कभी आपने ये सुना है कि किसी पति ने अपनी बीवी से कहा हो कि तुम दूसरी शादी कर लो? तो मेरे हस्बैंड का ये आंसर था कि मैंने फोर्स किया कभी बेबी के लिए? नहीं करना है दूसरी शादी, मतलब तुमको बेबी ही इम्पोर्टेंट है, हम दोनों जो साथ में है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, और अगर तुमको बेबी ही इतना इम्पोर्टेंट है तो एक काम करो, तुम दूसरी शादी कर लो। मेरे हस्बैंड मुझे तुम दूसरी शादी कर लो। जितने साल अब उन साथ में रह सकते हैं उतना साल अब उन साथ में रहेंगे, जितना जी सकते हैं। अल्लाह ताला ने जितनी जिंदगी रखी है तो आराम से रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, खुश रहेंगे। चौदह सालों से एक बेबी के लिए ट्राई कर रहे थे सीमा और परवेज। पता नहीं खुदा की क्या मर्जी थी कि कंसीव करती थी लेकिन मिसकैरेज हो जाता था। इन 14 सालों में न जाने कितनी बार उनकी उम्मीदें टूटी होंगी। सबसे पेनफुल था जब मेरे बच्चों का इंतकाल हुआ, जब 5 मंथ्स में 4 मंथ्स में जब मेरे बच्चे मेरे सामने मर रहे थे, तभी है ना मेरे को बहुत पेनफुल था। तभी मैंने ना बच्चों का प्लान ड्रॉप कर दिया था। तो है ना वो टाइम बहुत टफ भी था और ना कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था कहीं से भी। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि सीमा में कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, ना ही उनमें ना ही उनके पति परवेज में। बहुत से डॉक्टर्स को हम लोग ने दिखाया और टेस्ट हुआ, दोनों का रिपोर्ट्स दोनों की नॉर्मल। और फिर उसके अंदर मुझे कंसीव होने लगा लेकिन मुझे मिसकैरेज हो जाता था। फिर उसके बाद मैंने काफ़ी लेप्रोस्कोपी होता है, हिस्टोग्राफी, ये सब मैंने सब टेस्ट करवाया जैसे जैसे डॉक्टर्स ने कहा, ये सब मैंने करवाते गए, लेकिन फिर भी कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। डॉक्टर्स लोग क्यों नहीं समझ पा रहे? ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रहा है, क्या हमारा 8 डेज के बाद में मिसकैरेज होता है? तो आईवीएफ में भी यही किया, क्योंकि आईवीएफ में तो गुड क्वालिटीज़, एग, स्पर्म काउंट, सब गुड क्वालिटीज़ लोग पिकअप करते हैं, इंसर्ट करते हैं। तो उसके बावजूद ये चीज़ हो रही, तो फिर ये क्या प्रॉब्लम है? जो ये होता था एज निकल जाएगी, एज निकलने से पहले जो कर सकती हो वो कर लो। किनारे तक पहुंचकर गीली रेत पर पैरों के निशान बनते हैं और मिटते हैं। कुछ इसी तरह उम्मीद के बनकर टूटने का सिलसिला चलता रहा। हर ट्रीटमेंट करवाने के बाद, आईवीएफ करवाने के बाद, तो उसमें मेरा ब्लड टेस्ट काउंट 6000 आया था, मीन्स ट्रिपलेट्स कंसीव हुए थे उसमें। तो हम लोग खुश हुए क्या ट्रिपलेट्स हो गया है, लेकिन माइंड में एक ये था डर, क्या फिर से ये इशू ना हो 8 डेज के बाद। तो ब्लीडिंग होते होते फिर ट्रिपलेट्स में से एक मिसकैरेज हो गया। फिर भी कैसे 5.5 मंथ गया और उसके बाद में अचानक वाटर बैग रप्चर हो गया। डॉक्टर लोग वेट कर रहे थे कि सेकंड आएगा, लेकिन सेकंड बेबी बाहर नहीं आया। फिर वो भी आफ्टर 15 डेज वो भी मिसकैरेज हो गया, और वो जर्नी भी बहुत पेनफुल थी। सीमा से बर्दाश्त नहीं होता था जब वो अपने पति परवेज को अपना दुख छुपाते हुए देखती थी। पापा ना बन पाना, परवेज को भी तो ये कमी चुभती होगी। मुझे ऐसा लगा कि है ना, मेरे वजह से ये क्यों सफर करे, इनको भी तो हक है ना बाप बनने का। कहीं ना कहीं वो भी तो एक खुशी चाहते हैं ना, जैसे वो बेबी के साथ खेले, या जैसे वो मतलब वो भी चाहते हैं जो अपने फ्रेंड्स को देखते हैं, जैसे कोई अपने बेबी के बारे में बताता है, बच्चों के बारे में बताता है। तो मुझे ना अपनी बॉडी से तो मैं एकदम कम्प्लीटली डिसअपॉइंट हो चुकी थी। आईवीएफ फेल प्लस एक्टोपिक प्रेगनेंसी, सेकंड ट्यूब ब्लॉक, तो बॉडी से तो कोई रिस्पॉन्स था ही नहीं, उम्मीद ही नहीं थी। बस एक ऊपर वाले का मुझे वेट था, क्या मैंने सुना है कि ऊपर वाला जो है वो मेरिकल करता है, और मेरे साथ में वो मेरिकल कब होगा मुझे वो उसका इंतज़ार था। पर पता है रात सबसे ज्यादा काली कब होती है? जब वो सुबह से मिलने वाली होती है। ऐसे ही अंधेरे को चीरती हुई एक रोशनी मिली सीमा और परवेज को, उनकी प्यारी बेटी मायरा।
लेकिन वो कौन था जिन्होंने बरसों की स्ट्रगल को बस कुछ ही महीनों में खत्म किया? ये करिश्मा किसका था जिन्होंने दिलाई मम्मी पापा बनने की खुशी? कहाँ इतने टाइम से खुद से कंसीव हो रहा था, नहीं हो रहा था, लेकिन जब से गायनोवेदा स्टार्ट किया ये खुद से कंसीव हुआ है। और प्लस एक तो एक्टोपिक हो चुका था, सेकंड ट्यूब ब्लॉक हो चुका था, मतलब ये दवा ने वर्क किया है, जब भी तो सेकंड ट्यूब ओपन हुआ है और जब भी तो कंसीव हुआ है ना। और मुझे जैसे डॉक्टर ने बोला कि डॉल हुई है, मैंने सबसे पहले ऊपर वाले का शुक्र अदा किया कि इतने साल से जो मैं वेट करी थी वो आज मेरा मतलब वो ड्रीम मेरा आज पूरा हुआ। खुशी थी, लेकिन हम लोग दोनों इतना रो रहे थे, ये बोल के हम लोग का वो खुशी के आंसू थे। सब लोग यही बोल रहे कह रही तुम लोग पागल हो गए, तुम लोग रो रहे हो, आज तुम लोग का बच्चा तुम लोग के हाथ में है और तुम लोग रो रहे हो इतना। लेकिन हम लोग के आंसू रुक ही नहीं रहते, क्योंकि हम लोग का जो इतना स्ट्रेस, इतने साल की मेहनत और इतना स्ट्रगल। एक टाइम पे मेरा घर बहुत साइलेंट था, बहुत साइलेंट था, सन्नाटा था, घर अच्छा नहीं लगता था मेरे को। अभी बहुत अच्छा लगता है, घर में ये आवाज़ करते रहती है और है ना चिल्लाते रहती है, खेलते रहती है। दिया तो ऊपर वाले ने, लेकिन वो जरिया बनाया ऊपर वाले ने गायनोवेदा को उस चीज का। सच है, सारे हादसे छोटे लगने लगते हैं जब आपके हौसले बड़े होते हैं, जब अपनी औलाद की मीठी सी हंसी गूंजती है।